Good morning, students. Today we will do the part second of Unit 10. The name of this story is Who Will Be Ningdo? Who Will Be Ningdo? It is very interesting and beautiful story. So all of you please read it carefully. Okay, let us start. A king is called Ningdo and a queen is called Lima in Manipuri. ठीक है, मणिपुरी लैंग्वेज में, मणिपुरी भाषा में निंगदो मीन्स किंग एंड लीमा मीन्स क्वीन. ठीक है. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट वट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर. ये एक मणिपुरी भाषा की कहानी है इसमें, जिसमें बताया गया है इसमें कि एक राजा में, एक रूलर में, जो शासक होता है उसमें कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए. ओके. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ किंगली पार्क इन मणिपुर देयर लिव्ड ए निंगदो एंड लीमा. बहुत लंबी पुरानी बात है. एक किंगली पार्क में, मणिपुर में एक किंगली पार्क नामक स्थान पर एक राजा और एक रानी रहते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल. सभी लोग, जो उनकी प्रजा है, उनको बहुत चाहती थी, प्यार करती थी. द निंगदो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल. ठीक है. और मियाम मीन्स पीपल, प्रजा, मियाम. ठीक है. तो जो वो राजा और वो रानी थे, निंगदो और लीमा, वो भी अपनी जो प्रजा थी उनके बारे में कभी सोचना बंद नहीं करते थे. अवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड. वे कहते थे कि हमारी प्रजा जो है, हमारे जो लोग हैं, वो खुश रहने चाहिए. द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगदो एंड लीमा. द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम. केवल लोग ही अपने राजा और रानी को प्यार नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के पशु और पक्षी भी राजा और रानी को पसंद करते थे, प्यार करते थे. द निंगदो एंड लीमा always said everybody in Kingly Park should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees. राजा और रानी कहते थे कि प्रत्येक की कंगली पार्क में सभी को शांति से रहना चाहिए, प्रत्येक को शांति से रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, केवल लोग ही नहीं, बल्कि पक्षियों को भी, जानवरों को भी, वृक्षों को भी, मतलब सभी जगह शांति होनी चाहिए. देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सानाजोबा, सानायामा और सानातोम्बा. उनके प्रिय राजा और रानी के 3 बेटे थे. पहले का नाम था सनाजोबा, दूसरा सनायामा और तीसरा सनातोम्बा. 12 years later ए डॉटर वॉज बॉर्न. ठीक है. 12 वर्ष के पश्चात उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया. शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी. ठीक है, उसका नाम रखा गया सनातोम्बी. शी वॉज अ लवली चाइल्ड, शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड. वो बड़ी ही एक सुंदर बच्ची थी और बहुत ही एक अच्छी लड़की थी, प्यारी लड़की थी. शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल. उसको सभी पसंद करते थे. वन एंड ऑल एक फ्रेज है, मतलब सभी लोग. ठीक है. द ईयर्स वेंट बाय एंड चिल्ड्रन ग्रू अप वेल. धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए. एंड देन वन डे द निंगदो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द थुंगी निंगदो, द फ्यूचर किंग. ठीक है. एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि हमको डिसाइड करना है कि फ्यूचर का किंग, आने वाले समय का, भविष्य का राजा कौन होगा. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. मिनिस्टर्स जो हैं वो हैरान हो गए, मिनिस्टर्स जो हैं वो हैरान हो गए ये सुनकर. बट ओ निंगदो, बट ओ निंगदो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड. वो बोले कि इसमें राजा को डिसाइड करने की क्या आवश्यकता है. सनाजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग. सनाजोबा, जो आपका सबसे बड़ा बेटा है, वही हमारा भविष्य का राजा होगा. वेल द निंगदो रिप्लाइड. निंगदो जो राजा थे वो बोले ठीक है. दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, but times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. राजा बोले कि ऐसा बीते ज़माने में, गुजरे हुए समय में, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बड़ा लड़का, बड़ा बेटा ही जो है वो राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब समय बदल गया है. सो लेट अस सेलेक्ट ए किंग. अब एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाए हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग ए किंग, जो कि राजा बनने के बहुत योग्य हो, जिसमें योग्यता हो, गुण हो और उसके काबिल हो. वी विल
हैव ए कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेड। रानी बोली, हम एक भविष्य के राजा के लिए एक प्रतियोगिता करेंगे। कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ठीक है। भविष्य के राजा को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता की जाएगी। एंड सो इन द लैंड ऑफ किंगली पार्क देयर वाज ए कॉन्टेस्ट, ए हॉर्स रेस। और इस प्रकार से किंगली पार्क की धरती पर एक मुकाबला हुआ, कॉन्टेस्ट हुआ, प्रतियोगिता हुई घुड़सवारी के रूप में, ठीक है, घोड़ा दौड़ के रूप में, हॉर्स रेस। Whoever reached the Khong, the banyan tree, Khong मीन्स इन मणिपुरी लैंग्वेज बनियान ट्री, ठीक है, जो बरगद का पेड़ है, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड। Whoever reached Khong, the banyan tree first would be declared तुंगी निंगदो। जो सबसे पहले इस बरगद के पेड़ के पास पहुंचेगा उसको भविष्य का राजा डिक्लेयर किया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई। सनाजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड द रेस टुगेदर। तीनों ही बेटों ने, जो उनके तीन राजा के तीन बेटे थे, उन सभी ने एक साथ उस रेस को पूरा किया। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो बड़े अच्छे घुड़सवार थे। एंड ऑल थ्री रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और वो सभी एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे। देयर वॉज a great excitement. Look at them, the people shouted. शाहगोल, थुम्बा, नुम्बा, सच ए फाइन हॉर्समैन। सभी लोग बड़े उत्सुक हो गए और चिल्लाने लगे, बड़ा फाइन, सभी लोग क्या है कि बड़े अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंगदो। लेकिन एक प्रश्न, फिर वही प्रश्न बना रहा कि भविष्य का राजा कौन होगा। द निंगदो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। राजा और रानी अपने लड़कों की तरफ, अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगदो सेड, सनाजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर, बोले कि आपने ये सिद्ध कर दिया है, दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि बड़े अच्छे घुड़सवार हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगदो। लेकिन कुछ अलग कीजिए, डिफरेंट कीजिए, सो दैट वी कैन डिसाइड, ताकि हम डिसाइड कर सके, निर्णय कर सके कि आने वाले समय का राजा कौन होगा। Suddenly Sanjoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sanjoba, the eldest son, going to do? They thought to themselves. तुरंत ही सडनली अचानक संजोबा जो है अपने घोड़े पर बैठता है और उसको अपने हाथ में स्पीयर मीन्स जो भाला है, भाला, ठीक है, उसको अपने सामने ले जाता है। और सभी लोगों में शांति छा जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि अभी संजोबा क्या करेगा, ठीक है, और वो सभी आपस में सोचने लगते हैं। संजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खिंगोंग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। संजोबा उस बरगद के पेड़ की तरफ देखता है जो बड़ी शानदार ढंग से खड़ा है कुछ दूरी के ऊपर। ही पियर्स द ट्री एंड जंप्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। वो उस पेड़ में अपने भाले को गाड़ देता है और उसके ऊपर से अपने घोड़े को कुदा देता है। ब्रेवो ब्रेवो, द पीपल शाउटेड। थुर्रो थुर्रो, एंड देन दे फेल साइलेंट। सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और तब शांति हो जाती है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन। अब दूसरे बेटे की बारी है, सन्यामा। वट वुड ही डू, वो क्या करेगा। सन्यामा टू लुक्ड एट द खंगखोंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस एंड अफ्रेड इवन टू ब्रीथ। When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in wonderful motion. ठीक है, सेकंड जो बच्चा है, सेकंड जो उनका लड़का है, सनयामा, ही लुक्ड एट द खंगोंग एंड माउंटेड हिज हॉर्स। वो भी उस बरगद के पेड़ की तरफ देखता है और अपने घोड़े पर बैठ जाता है। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द हार्डर हैंड, वो उसकी तरफ जाता है पेड़ की तरफ। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, बड़े शांत होकर देखते हैं। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, उनकी सांस रुक जाती है। व्हेन ही वाज रियली क्लोज ही अर्ज्ड, जब वो उस पेड़ के पास पहुंचता है, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, वो अपने घोड़े को कहता है कि कूद जाओ। हायर एंड हायर, और वो उसका घोड़ा जो है और वो घुड़सवार दोनों वो क्लियरली उस पेड़ के ऊपर से जंप कर जाते हैं और दूसरी तरफ बड़े ही अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं। द पीपल ब्रीद इन रिलीफ, लोग जो हैं आह की सांस लेते हैं, बड़ी चैन की सांस लेते हैं। एंड सेड इन यूनिसन, और एक आवाज में कहते हैं पाजही पाजही, मतलब वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत खूब, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, सनतोम्बा।
अब ये उनके तीसरे बेटे सनतोबा की बारी है. He too rode his horse towards the Kong Kong, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningdo and Lima and laid it in their feet. अब उनका तीसरा बेटा है संतोबा, वो भी घोड़े की तरफ जाता है, घोड़े पर बैठता है, और इससे पहले कि लोग कुछ जान पाते, जो वहाँ लोग खड़े थे, उससे पहले वो उस जो बरगद का पेड़ है उसको उखाड़ फेंकता है. हैपनिंग अपरूटेड इट ट्रम्फेंटली, ठीक है, और ट्रम्फेंटली उसको बड़े शानदार ढंग से उसको ले जाता है और ले जा करके राजा और रानी के कदमों में, उनके पैरों में उनको पेड़ को डाल देता है. शाउट्स ऑफ थुर्रो थुर्रो, पहजी पहजी, बड़ा ही वंडरफुल, फिल्ड द माउंटेन्स, उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उनकी बहादुरी के जय जयकार होने लगती है. ठीक है. द पीपल ग्रू रेस्टलेस, लोग जो खड़े हैं वो बड़े अधीर हो जाते हैं. वाई वर द निंगदो एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट्स, वो बड़े अधीर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि राजा और रानी कोई डिक्लेरेशन, कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे कि भविष्य का राजा कौन होगा. द क्रेन्ड, दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, वो अपनी गर्दनों को, नेक्स मीन्स, क्रेन्ड मीन्स उठा कर देखना, अपनी गर्दन उठा कर देखना. भीड़ में से लोग जैसे झांकते हैं ऐसे झांकते हैं वो. द निंगदो एंड लीमा वर वाचिंग सनातोम्बी, their 5-year-old daughter. She looked and sad and lonely. निंगदो और लीमा, राजा और रानी जो हैं, वो अपनी छोटी बेटी जो 5 वर्ष की है उसकी तरफ देखते हैं. She looked sad and lonely, वो बड़ी उदास और अकेली दिखाई देती है. She stared at King Kong which lay dead by the thorn. वह देखती है कि किंग कॉन्ग जो बनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो उनकी राजगद्दी के पास, राज सिंहासन के पास मृत पड़ा है. Birds flapped worriedly around searching for their homes in the tree. बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, वो अपने घरों को चिंता से ढूंढ रहे हैं. जिनके घर बनाते हैं, जो घोंसले बनाते हैं, वो अपने घरों की खोज में उड़ रहे हैं उस पेड़ के ऊपर, जो पेड़ गिरा पड़ा है राज सिंहासन के साथ में. सनतोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंग खोंग एंड विस्पर्ड द किंग कॉन्ग इज डेड. सनतोबी है वो उस पेड़ के पास जाती है और उसके साथ विस्पर बात करती है, लेकिन वो देखती है द खोंग खोंग इज डेड, कि वो बरगद का पेड़ तो मृत हो गया है, मर गया है. इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, उसको चोट लगी है, वो जो स्पीयर, जो भाला गाड़ा था, उसकी वजह से वो अब उसकी मृत्यु हो गई है. द पीपल वर ऑल अटेंशन, लोग सभी सावधान हो जाते हैं, बड़े, ठीक है. द निंगदो स्टूड अप, निंगदो राजा भी खड़े हो जाते हैं. ही लुक्ड एट द 3 बॉयज, वो तीनों लड़कों की तरफ देखते हैं. ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की की तरफ भी देखते हैं. ही टर्न टू द पीपल, फिर वो लोगों की तरफ देखते हैं. इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, राजा कहता है कि क्या कोई योग्य व्यक्ति है जो राजा बन सके, शासक बनने के योग्य कोई है. इट इज अ लिटिल संतोम्बी, वो बोलता है अगर कोई है तो वो ये छोटी संतोम्बी है, छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है, ठीक है, सनतोम्बी. इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक, इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक द सोल ऑफ खोंग खोंग, यही वो है जिसने हमें बताया कि इस खोंग खोंग जो बरगद का पेड़ है उसकी आत्मा की तरफ देखिए. सनतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनतोम्बी दूसरों के दुख को समझती है, वो दूसरों की पीड़ा को समझती है. शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज, केवल लोगों की नहीं, पक्षियों की भी, जानवरों की भी, पेड़ों की भी, हर प्रकार से वो बड़ी एक दयालु है. ठीक है, वो दूसरों के हृदय की पीड़ा को, दूसरों के दुख को, दूसरों के दर्द को समझती है. आई डिक्लेयर सनतोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ किंग लीपाक, द निंगदो सेड, निंगदो राजा बोले, मैं सनतोम्बी को किंग लीपाक की, भविष्य की रानी घोषित करता हूँ. ए साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति छा जाती है. एवरीवन टर्न्ड टू लुक एट द लिटिल गर्ल द फ्यूचर क्वीन, सभी व्यक्ति उस छोटी लड़की को देखने लगते हैं जो कि उनके भविष्य की रानी है. देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक ए स्मॉल खोंग खोंग, वहाँ वो खड़ी है 5 वर्ष की लड़की, लगता है कि कोई छोटा सा पेड़ खड़ा है बरगद का. द बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, सारे पक्षी जो हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं. दे सैट ऑन हर शोल्डर्स, वो उसके कंधे पर बैठ गए हैं सभी पक्षी. एंड ऑन हर हेड, उसके सिर पर बैठ गए हैं. शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन्स एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड. शी हेल्ड आउट हर हैंड्स, उसने अपने हाथ फैला लिए हैं, फुल ऑफ ग्रेन्स, उसके हाथों में दाने हैं. एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट
हर और सारे पक्षी उसके चारों तरफ फड़फड़ा रहे हैं। फ्लैपिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों के पंखों की जो चलना होता है, जो मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं फ्लैपिंग। अबाउट हर पैकिंग द फूड, उसके हाथों में जो दाने रखे हैं वो उसको चुग रहे हैं, पैक करना, ठीक है, पैकिंग मीन्स चुगना। ए लीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। एक लीमा, लीमा मीन्स रानी, एक रानी वो होती है जो अपने राज्य में, अपने शासन में, अपने राज्य में किसी का भी दिल को हर्ट ना करे, ना दुखाए, ठीक है, किसी के भी दिल को ना दुखाए और दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दुख को, दर्द को समझे। ओके, सो प्लीज रीड दिस लेसन अगेन, नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स, it is very interesting and beautiful story, so all of you please read it again. Thank you.